नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET 2026 की तैयारी में आप सभी लोग लगे होंगे। कुछ बच्चे यूजी की तैयारी में लगे होंगे, कुछ बच्चे पीजी की तैयारी में लगे होंगे। दो पंक्तियों के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करूंगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि या तो आप CUET 2026 में फोड़ के आओगे या फिर आज ही से इसकी तैयारी क्या करोगे, छोड़ दोगे। अगर मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी तो ये समझना कि मुझे CUET की तैयारी भी छोड़ देनी चाहिए। अगर ये पूरा वीडियो देखोगे, अगर बातें पसंद आई हैं, इसका मतलब है कि आप CUET की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हो और फोड़ना चाहते हो। दो पंक्तियों के साथ शुरू करूंगा। इसको अपने मोहब्बत, अपने आशिकी से मत कनेक्ट करना, इसको अपने यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना जहां ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। तमन्ना कुछ भी नहीं एक तेरे दीदार के बिना, तमन्ना कुछ भी नहीं एक तेरे दीदार के बिना, जिंदगी अधूरी है मेरी तेरे प्यार के बिना। तो अगर आपका प्यार आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप इस तरीके से मेहनत जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर इस लूप में आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस यूनिवर्सिटी को नहीं पाना चाहते हो। आप एक सिर्फ दिखावेपन वाला ही सपना देख रहे हो। उस सपने का कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं। वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर जितने विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि CUET की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिलती रहे। 10 बिंदुओं में मैं आपको सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा। जो बातें लिखी हैं इसको तो आपको देखना ही है। मैं जो अपने मुखार बिंदु से जो बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझना और सुनना जरूरी है। तो बड़े ही ध्यान से, प्यार से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 स्किप करेंगे तो आप की जिंदगी स्किप हो रही होगी। 10 पॉइंट में मैं आपके सक्सेस को, ये अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, किस तरीके से आपको अपनी यात्रा लेके चलनी है। सबसे पहला केस आपका ये बनता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, चाहे हम PYQs के माध्यम से क्लियर करें, हम अपने सिलेबस को एक एक करके तोड़ के हम समझ लें, वो जिम्मेदारी आपकी। आप अपने टीचर से समझ लें, जैसे मन करे वैसे समझे, लेकिन सिलेबस क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा सिलेबस कुछ और है, एग्जाम पैटर्न कुछ और होता है, सवाल कुछ और पूछा जाता है और हम जो है बाबा ज्ञानी बनने के लिए तैयार हो गए हैं कि मैं पढ़ूंगा तो इतना डिटेल में पढ़ूंगा, एग्जाम चाहे कोई भी हो। एग्जाम CUET का होगा, मैं UPSC का सिलेबस पढ़ूंगा। तो फिर आप अपने एग्जाम का सिलेबस अगर नहीं पढ़ रहे हैं, उसको टारगेट करके नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर सफलता गारंटीड नहीं है। आप कहीं ना कहीं सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसकी गारंटी ना आप ले सकते हैं ना मैं ले सकता हूं। तो सबसे पहला काम कि अपने सिलेबस को, अपने पैटर्न को अच्छे ढंग से समझ लेना। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर योर स्मार्ट टाइम टेबल। अब मैंने लिखा हुआ है 2+2+2+2 विद 15 मिनट ब्रेक। 2+2 मतलब का क्या हुआ भैया? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। अब यहीं से आपकी तैयारी का जो रेंज है वो शुरू होता है। आपकी सफलता यहीं से शुरू होती है। 2 घंटे पढ़े तो सफलता का थोड़ा सा चांस बना, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दो, 4 घंटे कर दो, सफलता का चांस और बढ़ जाएगा। 2 घंटे और बढ़ा दो, सफलता का चांस और बढ़ जाएगा। 2 घंटे और बढ़ा दो, सफलता कंफर्म्ड हो जाएगी। किसी भी एग्जाम के लिए, अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बैठने वाले हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और हम ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की कैपेबिलिटी रखें, तो एटलीस्ट हमें अपने 24 घंटों में का 1/3 यानी 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देना होगा। अब इसमें आपको ये नहीं है कि 8 घंटे मैंने कहा तो सीधा लाइब्रेरी की कुर्सी पर बैठे और 8 घंटे खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। 2 घंटे इसीलिए मैंने तोड़ तोड़ करके लिखा है, क्योंकि इस 2-2 घंटे के बीच में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का एक छोटा छोटा ब्रेक भी लेना चाहिए। यानी ओवरऑल आपके जीवन का जो पूरा का पूरा पहलू है, ये 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए थोड़ा डेडिकेटेड होना चाहिए। तो इस बात को अगर समझ गए हैं तो बता दीजिएगा कि हाँ सर, अब हम 8 घंटे पढ़ने का प्रयास करेंगे। 2 घंटे से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन ये रेंज हमको एग्जाम आने आने तक 8 घंटे तरफ लेके जाना होगा। पॉइंट नंबर 3, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अब होता क्या है कि हम चाहे टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे स्वयं से पढ़ रहे हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हम 4 किताबें रख लिए, 5 किताबें रख लिए और उन किताबों को लगातार लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं। होता क्या है कि कभी भी हम कोई भी किताब पहली बार उठाते हैं और अगर हमें उसके बारे में कुछ ना पता हो, ये ना पता हो कि किस टारगेट के साथ, किस उद्देश्य के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो हम उस पूरी किताब को पढ़ ले जाएंगे और पूरी किताब की पूरा किताब का हर एक चैप्टर हम पढ़ जाएंगे, लेकिन दोबारा आपसे वही किताब उठा करके दोबारा किसी कोई पूछ दे कोई एक चीज, तो शायद ही आप उसके लिए कैपेबल हो। उसका 10% से ज्यादा आप उसकी चीजें नहीं बता सकते।
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है, ताकि कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में लेकर के चलोगे तब लगेगा कि हाँ मैंने किताब को एक बार ही पढ़ा लेकिन वहां से चीजों को सीखा, वहां से चीजों को जाना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, प्रिपेयर योर ओन नोट्स, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। मैंने ये चीज लिखी है। अब सवाल क्या होता है कि सर मुझे पीडीएफ नोट्स कहीं टेलीग्राम पर मिल रहा है, मैं वहां से चुरा लेता हूं, वहां से प्रिंट निकाल लेता हूं। तो भैया चाहे किताब हो चाहे कोई पीडीएफ नोट्स हो, सब कुछ क्या है, सब कुछ किसी और के द्वारा बनाया गया है ना। तो किसी का नोट्स ले लोगे, किसी का टेलीग्राम से नोट्स ले लिए, वो आपके शुरुआती दौर की पढ़ाई के लिए है, लेकिन रिवीजन के लिए हमेशा अपना स्वयं का ही नोट्स काम आएगा। अब ये नोट्स ये नहीं है कि पूरा लाइन बाय लाइन किताब की तरह से इतना मोटा ग्रंथ लिख दिए, नहीं, आपको डायग्राम बनाना होगा, है ना। जैसे मान लो कि कोई किसी पॉलिटिकल थिंकर के बारे में सोच रहे हो, तो उसका यहाँ नाम लिखा, उनके जो भी की पॉइंट्स है उन की पॉइंट्स को लिख दिया, जिससे कि आप रिवीजन के समय क्या करें, समझ सकें। फ्लो चार्ट बनाइए इसी तरीके से, डायग्राम, फ्लो चार्ट, जिससे कि मतलब थोड़ा सा देखा, जैसे ही देखा, मान लो लिखा है यहाँ प्लेटो, ठीक, प्लेटो लिखा है, बस प्लेटो की बातें खटाखट 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 ध्यान में आ गई। अब हमें याद आ गया कि प्लेटो के क्या क्या सिद्धांत थे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने फ्लो चार्ट्स को प्रिपेयर करना है। पॉइंट नंबर 5, डेली एंड वीकली रिवीजन। ये बेहद ही जरूरी है। मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे, किताब पढ़ गए और जो चैप्टर पढ़ गए उसको आप 4 महीना बाद पढ़ेंगे तो नहीं होगा। जो प्रतिदिन पढ़ रहे हो, ये जो समय में जो प्रतिदिन पढ़ रहे हो, उसको क्या करोगे, एक बार उसी दिन अपना जो शॉर्ट नोट हल्का सा बनाया, उस शॉर्ट नोट को पलट के देखा, या आपने माइंड में ही 10 मिनट बैठ करके दिमाग से, जैसे 2 घंटे पढ़ लिए, अब शांति से बैठ करके 2 घंटे में क्या क्या मैंने पढ़ा हल्का हल्का रिकॉल करो। 10 से 12 मिनट का समय लगेगा, रिकॉल करो। या नोट्स अगर बना लिए हो तो उस नोट्स को एक बार ही पलट लो कि हाँ हाँ ये चीजें मैंने पढ़ी। ये डेली होना चाहिए। फिर आपका एक वीकेंड्स पे होना चाहिए। जैसे संडे क्या होता है, लेट्स एंजॉय, है ना, होता है ना। तो संडे को लेट्स एंजॉय नहीं करना है। अगर टारगेट हमारे मन में है तो संडे के दिन को रखिए, जो भी सप्ताह भर में पढ़ा, मंडे टू से लेकर के सैटरडे तक, चाहे अपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ा, अपने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में पढ़ा, या फिर अपने खुद से पढ़ा, उसके पूरे वीक भर का जो नोट्स आपने बनाया उसका रिवीजन करिए। अगर इस तरीके से रिवीजन होता रहेगा तो चीजें क्या होंगी, कंठस्थ होती रहेंगी, याद होती रहेंगी। अभी कोर्स वगैरह के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको लास्ट में समझिएगा। टेक हेल्प ऑफ योर मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, वीकली मॉक प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने कहा कि वीकेंड पर रिवीजन जरूरी है, वैसे ही वीकेंड पर टेस्ट होना भी आपका जरूरी है। अब होता क्या है कि आपको पीवाईक्यूज तो आप पहले से देख रहे हो, जब जब कोई चैप्टर पढ़ो तब तब 2-4 साल के पीवाईक्यूज को पलटो और देखो कि किस चैप्टर का कौन कौन सा सवाल इसमें पूछा गया है, तो वहां से देखोगे क्वेश्चंस का नेचर किस तरीके का है। उसी तरीके से मॉक टेस्ट, अब जैसे आगे अगर पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो अभी मॉक टेस्ट लगाओगे तो घबरा जाओगे, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो। इसमें बिल्कुल मनाही नहीं है कि सर मैं मॉक टेस्ट अभी से लगा सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकते हो, मनाही नहीं है। हाँ, बशर्ते अपना कॉन्फिडेंस लो मत करना, बाकी मॉक टेस्ट लगाओ। अगर उससे बढ़िया ये होगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ, जैसे जो चैप्टर पढ़े हो, जो भी यूनिट पढ़ लिए हो उसका टेस्ट लगाओ। अब होगा क्या कि जब मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उससे हमारी एक्यूरेसी बनती है, उससे हमारा जो टाइम है वो हमारा टाइम फ्रेम सही होता है। क्योंकि एकाएक हम कितना भी पढ़ ले जाएं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो हम अपने एग्जाम टाइम को जो बीट नहीं कर पाते हैं। हमें लाख नॉलेज है, हम 75 के 75 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, हमें समय में आएगा तो, लेकिन समय हमें नहीं मिलेगा तो हम लैग कर जाएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन पे हम थक जाएंगे और हमारा समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के माध्यम से कंटिन्यूअस हमारी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 यही कह रहा है। पॉइंट नंबर 7, डिसिप्लिन्ड माइंडसेट विद योर आइडियल मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं पता है। ऐसा है क्या कि किसी को नहीं पता है कि सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा है क्या कि मैं कह रहा हूं स्मार्ट टाइम टेबल तो आप नहीं कोशिश करोगे, लेकिन समय समय पर आपके दिमाग में चीजों को रिकॉल कराना। आपको भी पता है कि सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो मैं रट्टा मार के अगर आऊंगा तो नहीं कुछ हो पाएगा, मुझे अपना नोट्स प्रिपेयर करना होगा। कुछ को पता हो, कुछ को हो सकता है ना पता हो, लेकिन मैक्सिमम लोग जानते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें। रिवीजन हर कोई जानता है, रिवीजन करना जानते हो ना कि भैया रिवीजन करना चाहिए, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगाना चाहिए, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूं या तो अपने किसी आइडियल का मोटिवेशन समय समय पे आप लेते रहिए, या सेल्फ मोटिवेशन अपना डेवलप करते रहिए, जिससे कि आपको चीजें रिकॉल होती रहे। ये सारी बातें आप जानते हो। अब जैसे हनुमान के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उनकी शक्तियों को जगाने के लिए जामवंत को आना पड़ा। ये क्यों आना पड़ा? क्योंकि हनुमान की शक्तियां नहीं जग रही थी। तो यही समझिए कि आप भी हनुमान है, आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं। आपकी शक्ति को अगर जगा दिया जाए, या तो मैं जगा दूं या कोई और जगा दे, या आप स्वयं जगा लो अपनी शक्तियों को, तो फिर आपको इस दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, रिस्ट्रिक्ट योर यूज ऑफ सोशल मीडिया।
अपने सोशल मीडिया के यूज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दीजिए अभी से मेरे भाई, चाहे यूजी की तैयारी कर रहे हो चाहे पीजी की, क्योंकि सोशल मीडिया का जो जमाना है वो आप इस तरीके से यूज कर रहे हो, और उसको धीरे धीरे कंसाइज करना शुरू करो। यूट्यूब देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम अच्छी चीजों को सपोर्ट करता है, आपकी पढ़ाई को ही आगे लेकर के जाएगा, उसी में आपको आगे लेकिन जहां हम बात करेंगे स्नैपचैट, अपने इंस्टाग्राम की बात करेंगे, थ्रेड्स की बात करेंगे, तो वहां क्या है, अनवांटेड चीजें हैं जो आपके जरूरत की चीजें नहीं है, तो उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट करो। और इसी सोशल मीडिया के रिस्ट्रिक्शन में ही मैं आपको व्हाट्सएप और अपने कॉल्स को भी आपको कह रहा हूं, चैटिंग को भी कह रहा हूं, क्योंकि जैसे इंसान खाली होता है, कॉलेज से आए, अब लग गए थोड़ा रील्स देख रहे हैं, फिर किसी के संबंध होंगे आपसी तो उसमें चैट कर रहे हैं, अब पता चला कि 10 मिनट 15 मिनट चैट कर रहे हैं तो 2 घंटे 3 घंटे हो गए। ध्यान रखिए कि आपके अगर कोई पार्टनर भी है, मैं मना नहीं कर रहा कि आपका गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, सब चल जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई, एक समय सीमा तय होनी चाहिए। अगर अगला सामने वाला अगर उस चीज को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है कि तुम 2 घंटे 3 घंटे हमसे बात करो ही करो, अगर कोई ऐसा कह रहा है, इसका मतलब वो गलत है, वो आपके लायक नहीं है, उसको अभी छोड़ देना चाहिए, उसको अभी क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि आपकी पहली मोहब्बत आपका करियर होना चाहिए, आपकी पहली मोहब्बत आपका फ्यूचर होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप मोहब्बत कर रहे हो, जिस लूप होल में आप मोहब्बत कर रहे हो, इस मोहब्बत का फ्यूचर अगर आपको समझने वाला इंसान आपके साथ है तो ये फ्यूचर बेहतर है, अदरवाइज वो सिर्फ एक दिखावा है, समाज के एक सिर्फ चोचले हैं, ये चोचले आपका भविष्य खराब होते ही समाप्त हो जाएंगे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाएगा, मैं ये दोनों केसेस में कह रहा हूं, तो इसका कोई तात्पर्य आपको समझ में नहीं आएगा, लास्ट में झुंझुना हिलाते मिलोगे। पॉइंट नंबर 9, टेक 6 to 7 आवर्स स्लीप। अपने सोने का समय 6 घंटे से कम मत करिएगा, चाहे किसी भी हाल में। एग्जाम के 1-2 दिन पहले नहीं सोओगे तो मान लो कि चल गया, उससे पहले मैं कहता हूं रेस्ट करना जरूरी है, लेकिन आपके डेली रूटीन में 6-7 घंटे का स्लीप नींद होना चाहिए, इसको रोकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कोई कहते नहीं मैं 4 ही घंटा सोता हूं, ये मुकेश अंबानी 4 घंटा सोते हैं, तो टाटा जी 4 घंटा सोते थे, इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप 6 घंटे 7 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बेहद ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, ये चीज आपके मन में होना चाहिए, यानी पॉजिटिव माइंडसेट, प्रोडक्टिव स्टडी। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, अगर आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा कि अगर कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, अगर साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा कोई नंबर ला सकता है तो मैं ला सकता हूं, हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर ला सकता है कोई तो मैं ला सकता हूं, यही पॉजिटिव माइंडसेट आपके स्टडी को प्रोडक्टिव बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको तय करने वाले होंगे, जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा देखा है। इसका मतलब है कि आप फोड़ने के लिए तैयार हैं, आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वीडियो आप छोड़ के चले जाते, इसका मतलब है कि आप छोड़ना चाहते थे, आप नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन यहां तक आपने वीडियो देखा, यानी आप फोड़ना चाहते हो और फोड़ने के लिए तैयार हो। तो अगर फोड़ने के लिए तैयार हो तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। अब मैं इसमें एक और बात बता देता हूं, आप स्टडी कैपिटल का ऐप जब डाउनलोड करोगे तो हमारे कोर्सेज की तरफ जाओगे, यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी हाल में आप विपुल सर एक कूपन कोड चाहो तो यूज कर सकते हो, ये यूनिवर्सल कूपन कोड रहेगा आपकी पूरी तैयारी में। जब भी किसी कोर्स में जाओगे इस कूपन कोड के माध्यम से आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। किसी भी सहायता के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करो 9336257345। सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भेज दो जो इन चीजों को करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। उन दोस्तों को ये क्लिप काट के भेज दो जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने मासूकाओं से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट कराओ, सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कराओ, पूरा समाज, पूरे दोस्त मिलकर के, पूरा अगर एक बैच में हो क्यों नहीं पूरा का पूरा एक डिग्री कॉलेज उठ करके बीएचयू डीयू में सीट ले सकते हो, पूरा आपके दोस्त की पूरी कम्युनिटी होनी चाहिए, हर कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, हर किसी की दिशा जो है वो बेहतर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें समझ में आई होंगी, और बातें अगर समझ में आई हैं तो आप सभी सीयूईटी में रैंक भी लेकर के आओगे और इस वीडियो पर आकर के दोबारा कमेंट करोगे, आज कमेंट करने के बाद भी, कि हाँ सर आपकी बातें समझ में आई थी और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप तैयार हैं फोड़ने के लिए, और कमेंट को जब इसे स्क्रॉल करते हो एक हाइप का बटन आता है, हाइप का बटन भी क्लिक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।